हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने कुछ जनरल नॉलेज लिया था अलजेब्रा के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे, लीनियर इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल के कुछ सिंपल से प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे हम लोगों ने। लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं और अलजेब्रा का बेसिक नॉलेज अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तो बहुत बहुत दिक्कत होती है सॉल्व करने में, इसलिए पिछले एपिसोड को एक बार ज़रूर देखें, तभी हम लोग इस एपिसोड को अच्छे से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। आज बिना किसी देरी के हम लोग लीनियर इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल्स को और आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स लेंगे ताकि सब कुछ अच्छे से क्लियर हो सके, और जितना हो हम लोग कोशिश करेंगे कि इन एक्सरसाइजेस को हम लोग मेंटली करने की कोशिश करें या फिर बहुत कम स्टेप्स में सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि हमें टाइम कम लगे। तो पहले एग्जाम्पल से शुरू करेंगे हम लोग बिना किसी देरी के। 2x + 10 = 3x - 20। ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री, वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 1 है। ओके, और क्योंकि सिर्फ इसमें x ही वेरिएबल है तो इसे हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। अब इस केस में हमें क्या करना है, जब ऐसे इक्वेशंस हम लोग सॉल्व करते हैं हमें क्या करना होता है, हमें वेरिएबल्स को एक साइड में रखना होता है और कांस्टेंट्स को एक साइड में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे वेरिएबल है 2x और 3x। जो बड़ा वेरिएबल है ना उसी साइड में वेरिएबल को ले जाओ, इजी हो जाता है। ठीक है, तो 3x बड़ा है, 2x को अगर हम लोग इधर लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, 3x - 2x = x, और ये 20 इधर आ जाएगा जो कि 10 के साथ ऐड हो जाएगा, 20 हो जाएगा 10 + 20। तो x का वैल्यू कितना आया, 30। राइट, सिंपल है ना। और हम लोग को फास्ट करना है। ओके, जब हम लोग बड़े वेरिएबल की साइड में छोटे वेरिएबल को ले जाते हैं तब हमारा साइन डेफिनेटली मैक्सिमम केसेस में पॉजिटिव रहेगा और कैलकुलेशन हमारे लिए थोड़ा सा भी हो इजी होगा। बिल्कुल ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 3x - 2 = 4x + 8। तो 4x क्योंकि बड़ा है तो 3x को हम लोग राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -3x। तो 4x से जब 3x को घटाएंगे कितना होगा, x बचेगा। 8 क्योंकि पॉजिटिव नंबर है इसे हमें लेफ्ट साइड में लाना होगा, तो -2 - 8 हो जाएगा -10, यानी x का वैल्यू कितना आया, -10। अब एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें नंबर्स फ्रैक्शनल फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल x/2 + x/4 = 3/8। तो बहुत बहुत ईजी है। ओके, इस साइड को जो लेफ्ट हैंड साइड में है दोनों x है ना, तो यानी कि हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर हमें क्या मिलेगा, 4x मिलेगा, और इधर क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। 4x + 2x, नीचे क्या हो जाएगा, 2 × 4 = 8। ठीक है, इधर 3/8। 4x + 2x कितना होता है, 6x होता है। इधर 8 इधर 8, लेफ्ट साइड में 8 राइट साइड में 8, दोनों कट जाता है। 6x = 3, x = 3/6 यानी 1/2। सिंपल। 5x/3 - 2x/6 = 2/9। तो इस केस में भी हम लोग क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर देंगे फटाफट, कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर दो। 6 × 5 = 30, 30x हो जाएगा। इधर होगा 3 × 2 = 6, 30x - 6x कितना होता है, 24x। राइट, और नीचे कितना बचेगा, 3 × 6 = 18। इधर 2/9 कट कर दो ना, 9 और 18 कट होते हैं राइट 2 टाइम्स, और 24 और 2 भी कट होते हैं 12 टाइम्स। राइट, बचा कितना, इधर 12 बचा, इधर 2 बचा, इसको भी कट कर दो, 6 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 6। 6x = इधर सिर्फ 1 बचा, 6x = 1, x = 1/6 है ना। 6 × x है, तो जब ये राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा x = 1/6। राइट, बिल्कुल ऐसे ही अगर हमारे पास प्रॉब्लम है 9 होल नंबर 1/3 = y - 1 होल नंबर 1/3। तो देखिए ये वाला पार्ट कांस्टेंट है। ठीक है, इसको इधर जब हम लोग लेके जाएंगे ये फट से हमें पता चलता है कि ये ऐड होगा। ठीक है, तो 9 और 1 को ऐड कर दीजिए, हो जाता है 10। ओके, और 1/4 और 1/3 बचता है, इनको हम लोग क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इधर रहेगा 3, इधर होगा 4, ये हो जाएगा 3 + 4 / 4 × 3 = 12।
यानी कि हमें क्या मिला y का वैल्यू 10 होल नंबर 7/12, राइट। बिल्कुल ऐसे एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। x/2 माइनस 4/5 प्लस x/5 प्लस 3x/10 इज इक्वल टू 1/5। तो सबसे पहले तो ये जो कांस्टेंट है इसे इधर ले जाइए, फट से पता चलेगा ये हमें ऐड करना है। ऊपर हमें 4 + 1 मिलेगा जो कि होगा 5 और 5 / 5 इज 1। राइट साइड का काम खत्म। ओके, इधर हम लोग क्या करेंगे, इधर देखिए 5 और 10 का एलसीएम क्या होता है 10 होता है, राइट। और 2 और 10 का क्या होता है, ये भी 10 होता है। यानी कि इसका अल्टीमेटली हमें एलसीएम क्या मिलेगा 10 मिलेगा, करेक्ट। तो अगर 2 हमारा डिनोमिनेटर है तो x को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि 10 / 2 इज 5, राइट। 5x हो जाता है प्लस इस 5, ये यहाँ पे 5 है तो हमें न्यूमरेटर को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, है ना, क्योंकि 5 × 2 इज 10। तो न्यूमरेटर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा जो कि हमें देगा 2x प्लस, और यहाँ पे हमारा 10 है तो ऊपर हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 3x का 3x ही रह जाता है। फटाफट देख लेते हैं इन्हें, जब हम लोग ऐड करेंगे 5 + 2 = 7 + 3 = 10, ऊपर 10 नीचे 10 दोनों कैंसिल हो जाता है, यानी कि x का वैल्यू हमें 1 मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही एक और प्रॉब्लम देख सकते हैं हम लोग, 2x - 1 / 3 - 6x - 2 / 5 इज इक्वल टू 1/3। ओके, तो फटाफट कुछ नहीं करेंगे, ये भी वेरिएबल पार्ट है, ये भी वेरिएबल पार्ट है, तो सबसे इजी क्या रहेगा क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करना, है ना। तो ये 2x - 1 है, इसे पूरे को हम लोग को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये 6x - 2 है, इसे पूरे को हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। और ये जो 3 × 5 होगा ये 15 हो जाएगा डिनोमिनेटर, जो कि बाद में राइट साइड में न्यूमरेटर बन जाता है, और 15 / 3 इज 5। ओके, तो राइट साइड का पार्ट हमारा यहीं पे खत्म हुआ। चलो ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 × 2 इज 10x माइनस 5 हो जाता है, माइनस 18x प्लस 6 हो जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाता है, ये माइनस नहीं रहेगा। ओके, डोंट मेक स्टूपिड मिस्टेक्स। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अब सिंपल कैलकुलेशन करना है, 10x माइनस 18x कितना होता है -8x होता है, और -5 + 6 कितना होता है 1 होता है। इस 1 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, जो कि हमें देगा 5 - 1 इज 4। अब माइनस को हम लोग इधर ले आते हैं, 8 को भी इधर ले आते हैं, यानी कि -4/8 आएगा, जो कि हमें देगा -1/2। सो द वैल्यू ऑफ x इज -1/2। चलिए लगे हाथ कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। x + 2 / 3 - x + 1 / 5 इज इक्वल टू x - 3 / 4 -1। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। ये -1 वेरिएबल है, ये -1 कांस्टेंट है, और ये जो x - 3 / 4 है ये वेरिएबल है। इसे हम लोग लेफ्ट साइड में ले जाके एक साथ रख लेते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है 3 × 5 15, और 15 × 4 इज 60। क्योंकि यहाँ पे तीनों के तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो इनमें तो कुछ भी फैक्टर्स बनने से रहा, सेम फैक्टर्स होंगे नहीं, तो इनको हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। ये तीनों लगातार आने वाले नंबर है 3, 4 एंड 5, सो दे आर कॉल्ड को-प्राइम नंबर्स। तो इन्हें हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 × 5 इज 15, 15 × 4 इज 20, 15 × 4 इज 60। अब 60 हमारा एलसीएम है। ओके, तो या तो 60 लेके कर लीजिए। चलिए 60 लेके करते हैं। अगर 60 हमारा एलसीएम है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तब 60 होगा 20, राइट। तो ये जो न्यूमरेटर पार्ट है x + 2 ये भी 20 से मल्टीप्लाई होगा। 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 60 मिलेगा 12, राइट। तो ये जो x + 1 वाला पार्ट है ये 12 से मल्टीप्लाई होगा। और 4 को हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 60 मिलता है। 4 को जब हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें 60 मिलता है। यानी कि जो ये न्यूमरेटर पार्ट है ये हमें 15 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, चलो
अब इसका ब्रैकेट्स खोल देते हैं, ये हो जाएगा 20x प्लस 40 माइनस 12x प्लस 12 into 1 is 12, लेकिन प्लस नहीं माइनस होगा क्योंकि माइनस इंटू प्लस इज माइनस। ओके, और इधर क्या रह जाता है माइनस 15x, माइनस माइनस वापस प्लस हो जाएगा, प्लस 515 इंटू 3 इज 45 इज इक्वल टू ये जो 60 है ये -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -60, राइट। अब क्या करना है अब हमें सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। यहाँ है 20x, यहाँ है 12x, माइनस में है तो कितना बचेगा 8x बचेगा। अब ये -15x और सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि कितना बचेगा -7x बचेगा, राइट। 8x माइनस 15x इज -7x। ओके, 40 माइनस 12 कितना बचता है 28 बचता है, राइट। और इधर अपने पास है 45, तो 28 और 45 कितना होता है, ये होता है 73। ये जब राइट साइड में चला जाएगा तो ये -73 हो जाएगा, -60 और -73 हो जाता है -33। इसे जब हम लोग -7 से डिवाइड करेंगे तो ये 19 टाइम्स जाएगा। दैट्स वाई x का वैल्यू 19 होता है, राइट। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। x माइनस 2x प्लस 2 माइनस 16/3x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 माइनस 7/2x। तो इस केस में ये क्वेश्चन लंबा चौड़ा दिख रहा है, ओके, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। देखिए x माइनस 2x है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सबसे पहले, तो इधर -x बच जाएगा, राइट। और इधर 5 और 2 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये जब 3 इस साइड में आएगा, 3 को हम लोग जब इस साइड में लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, और 7 माइनस 3 इज 4, राइट। अब 4 को वापस हम लोग को राइट साइड में ही कर देना है, क्योंकि कांस्टेंट को हम लोग अलग रखेंगे। जब हम लोग इसे राइट साइड में करेंगे तो ये हो जाएगा -4, क्लियर। और इस साइड में हमारे पास बचा है -x माइनस 16/3x और प्लस 7/2x, राइट। तो एलसीएम अपना 6 है ना, 6 होगा तो ये -x का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, -x की जगह हम लोग लिख सकते हैं -6x, राइट। और -16x की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -32x, है ना। और 7x की जगह क्या हो जाएगा, 7x की जगह हमें मिलेगा +21x, ओके। तो कितना होता है हमारे पास -6x माइनस 32x हो जाता है, -38x प्लस 21x करेंगे तो ये हो जाएगा -17x। और ये जो 6 डिनोमिनेटर में है ये राइट साइड में जाएगा, -4 से मल्टीप्लाई होगा और हो जाएगा -24। माइनस माइनस काट सकते हैं, x को हम लोग x इज इक्वल टू 24 होल अपन 17 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 17 न्यूमरेटर में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये इस साइड में जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो ये डिवीजन में डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर हुआ 24/17। इसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं। हमें क्या मिलेगा 1 होल नंबर 7 अपॉन 17, राइट। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2/3x माइनस 3/2x इज इक्वल टू 1/12, ओके। तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे x है तो डिनोमिनेटर में x होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। हम लोग को एलसीएम ही लेना है, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। तो ये नीचे क्या हो जाएगा 3x इंटू 2x हो रहा है ना, तो नीचे क्या हो जाएगा 6x², राइट। और ऊपर हमें क्या मिलेगा, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2x इज 4x माइनस 3 इंटू 3x इज 9x। इसका क्या हमें मिलेगा 4x माइनस 9x इज -5x। ये जो 6x² यहाँ पे है इसे हम लोग राइट साइड में ले जाएंगे, ऊपर ये 6x² चला जाएगा, नीचे 12 है, 6 और 12 कैंसिल होता है, 1/2 मिलता है, x²/2 हम लोग लिख सकते हैं इसे। और अब x और x भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 जो 2 है ये -5 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा -10, यानी कि x का वैल्यू हमें क्या मिला -10, क्लियर। हमें फास्ट करना है, ओके। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ क्विक मैनर, कि आप लोग भी फास्ट कर सके। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होता है फील फ्री टू कमेंट,
कहीं आपको प्रॉब्लम होगा, आपको चाहिए कि मुझे स्लोली समझाना चाहिए, एक एक स्टेप वाइज समझाना चाहिए, नो प्रॉब्लम, आई एम रेडी विद इट, वो भी कर सकते हैं हम लोग। ओके, लेकिन क्योंकि हम लोग वैदिक मैथ्स पढ़ रहे हैं, वैदिक मैथ्स पढ़ते हुए रहे हैं, तो अब हमें इतना फास्ट करना चाहिए। और अगर आप लोग मुझे फॉलो करते रहे हैं, वैदिक मैथ्स के वीडियोस देखते रहे हैं, तो आई एम श्योर आप ये कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट है, उसी से तो आपकी प्रैक्टिस होगी, राइट। चलिए एक और मज़ेदार सा क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.5 x माइनस 0.3 डिवाइड बाई 0.35 माइनस 0.6 x माइनस 2.71 डिवाइड बाई 0.42 इज इक्वल टू x प्लस 6.1। ओके, तो इसमें सबसे इजी हमारे लिए क्या रहेगा, ज़रा ध्यान से देखिए, फटाफट कमेंट कीजिए, तो कौन सा सबसे इजी प्रोसेस रहेगा इसमें, कैसे हम लोग इसे जितना जल्दी हो सके सॉल्व कर सके। वेल, मैं बताऊँ? ओके, कैन वी डिवाइड 0.35 बाई 0.5, है ना, ये तो करता है ना, नीचे क्या आएगा 0.7 आएगा, इधर 0.6 और 0.42 भी करता है, ये भी 0.7 आएगा, है ना। तो अब हमें क्या मिला, दोनों की साइड में 0.7 है, यानी कि 0.7 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो ऊपर तो अब कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ना मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, राइट। हमें क्या मिला, x माइनस 0.4 माइनस एक्स, और ये माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस 2.71 इज इक्वल टू, ये जो 0.7 था ना नीचे, है ना, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो हमें देगा 0.7x प्लस 6.1 को 0.7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 1 7 7 6 42, यानी कि 4.27। क्लियर। अब क्या है, इस साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में x और x कट रहा है, कुछ भी है ही नहीं, बचा कितना 2.71 माइनस 0.4 कितना होगा 2.31, है ना। 4 7 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हमें देगा 2.31, बाकी जो है जैसे है वैसे रह जाएगा। इधर बाकी रहता है 0.7x प्लस 4.27। अब प्लस 4.27 है तो इसे हमें लेफ्ट साइड में ले जाना पड़ेगा, जो कि होगा माइनस 4.27। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4.27 माइनस 2.31 इज ये 6 और ये 9, ये 1.96, लेकिन ये नेगेटिव होगा क्योंकि 4.27 इज द लार्जर नंबर विद अ नेगेटिव साइन, राइट। माइनस 1.96 इज इक्वल टू 0.7x, तो x का वैल्यू कितना होगा, माइनस 1.96 को 0.7 से डिवाइड कर दो तो कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स और रिमाइंडर 56 बचेगा, यानी कि 8 टाइम्स होगा। और हम इन लोग को यहाँ पे पॉइंट लगाना होगा, 1 डिजिट छोड़ के हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, हमारा आंसर आएगा माइनस 2.8। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2.8। ओके, चलिए डेसिमल का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं है या नहीं हमें। चलिए इसी बात पर एक बात बताइए, डेसिमल का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है या नहीं, क्या हम लोग डेसिमल के एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कंफर्टेबली कर पाते हैं। अगर हाँ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कन्फ्यूज़न होता है तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू विद डेसिमल्स एज वेल। तो चलिए आज के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है जिन्हें आप लोग प्रैक्टिस सेट के इस सेट में प्रैक्टिस करेंगे। ओके, इन्हें प्रैक्टिस करने से आप लोग का कॉन्फिडेंस और मेंटल एक्सरसाइज भी हो जाएगा। आज की इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा हो, कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, कुछ जाना हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग जुड़े रह सकें हमारे साथ और बहुत सारे मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। नोटिफिकेशन बेल के बटन को प्रेस करने से आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा हमारे चैनल का, हमारे अगले वीडियोस का सबसे पहले। ओके, आज के लिए बस इतना ही। इन प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।